हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। ISIS खुरासान पर अमेरिकी ड्रोन हमले के बाद से एक बार फिर पूरी दुनिया में ड्रोन की चर्चा हो रही है। भारत में भी मोदी सरकार ने ड्रोन पर बहुत बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 48 घंटे पहले ही ड्रोन पॉलिसी बनाई है। भारत सरकार की ड्रोन पॉलिसी से यहां ड्रोन क्रांति हो सकती है। इस पॉलिसी की डिटेल एनालिसिस करने के बाद हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। आप इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कैसे भारत की नई ड्रोन पॉलिसी उसकी ताकत में इजाफा करेगी। ड्रोन सबने देखा है, सर्विलांस से लेकर फिल्मों की शूटिंग तक अलग अलग ड्रोन होते हैं। मोदी सरकार ने एकदम नया ड्रोन प्रयोग किया है। 26 अगस्त को प्रधानमंत्री ने ड्रोन पॉलिसी को लेकर दो ट्वीट किए थे, जिसमें लैंडमार्क मूवमेंट, एंट्री बैरियर्स, न्यू पॉसिबिलिटीज, ड्रोन हब जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। मोदी सरकार के ड्रोन प्रयोग को क्रांति तक कहा जा रहा है। नई सोच, एक नई विचारधारा के प्रति अग्रसर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच सदैव रही है कि भारत को विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। We must stop being followers and adopt the practice of being global leaders. नई ड्रोन पॉलिसी में ऐसा क्या है जो इसकी चर्चा ग्लोबल लेवल पर भी होनी शुरू हो गई है, और इससे क्या हो जाएगा वो समझिए। भारत में ड्रोन बनाने, खरीदने और उड़ाने के नियमों में ढील दी गई है। ड्रोन पायलट लाइसेंस बनवाना अब आसान हो जाएगा। किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस जारी करने से पहले किसी सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। लाइसेंस फॉर्म की संख्या 25 से घटाकर 5 कर दी गई है। ड्रोन नियम 2021 के तहत अधिकतम जुर्माना घटाकर 1 लाख रुपए किया गया। सभी ड्रोन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से होगा। 30 नवंबर 2021 या इससे पहले तक भारत में मौजूद सभी ड्रोन को सरकार UIN जारी करेगी। सीधे शब्दों में कहें तो आने वाले वक्त में देश का ड्रोन मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है। घर घर में ड्रोन नजर आएंगे। ड्रोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा होंगे और इस सेक्टर से हजारों लाखों लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। एक क्रांतिकारी नीति का आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनको हम धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। एक नई क्रांति भारत में शुरुआत हो रही है उनके नेतृत्व में, और इस क्रांति में नौजवानों को, हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, हमारे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को, इंडस्ट्री को और हर एक क्षेत्र को एक नया प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और भारत एक नई दिशा में अग्रसर होने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि इस नए पॉलिसी के आधार पर एक नया भारत का संकल्प जो हमारी सरकार ने ली है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसे हम साकार करने के लिए सफल हो पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी को ड्रोन प्रयोग पर इतना भरोसा क्यों है और क्यों इसको गेम चेंजर माना जा रहा है, ये जानने के लिए हमें ड्रोन सेक्टर को दुनिया भर की नजर से देखना होगा। ग्लोबल इकोनॉमी और तकनीक से एनालिसिस करना होगा। 2024 तक ग्लोबल ड्रोन मार्केट $43 बिलियन का हो जाएगा। 2012 से $3 बिलियन का निवेश ड्रोन सेक्टर में किया जा चुका है। चीन ड्रोन निर्माण में सबसे आगे है। वर्ल्ड ड्रोन मार्केट में चीन का 80% कब्जा है। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन मार्केट अमेरिका है। दूसरे नंबर पर चीन है। भारत की हिस्सेदारी 4.25% ही है। प्रधानमंत्री मोदी का प्लान है कि साल 2030 तक भारत ड्रोन हब बन जाए। यह भी सच है, भारत अभी ड्रोन सेक्टर में काफी पीछे है, और यह भी सच है कि ग्लोबल हब बनना भी संभव है। इस वक्त ड्रोन लगभग हर एक सेक्टर का अहम हिस्सा बन चुके हैं। खेती में ड्रोन का उपयोग बेहद तेजी से बढ़ रहा है। खेतों में दवाई छिड़काव से लेकर निगरानी तक ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। खेती में ड्रोन का इस्तेमाल सस्ता पड़ता है और किसी पर निर्भर होने की जरूरत भी नहीं पड़ती। किसी भी सेक्टर ले, किसानों के एरिया में, खेती के एरिया पे, हेल्थ पे,
या एनर्जी पे या इकोनॉमी में, डिलीवरी पे, हर चीज़ में ड्रोन्स की अभी उपयोगिता बढ़ेगी। ना सिर्फ कि ये कहना कि ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी रियलाइज़ होगी बड़ी बड़ी स्केल पे, क्योंकि हमारी ड्रोन इंडस्ट्री इस पॉलिसी से अभी बढ़ेगी। और जैसे आपका खेत में अगर मॉनिटर करना हो कि क्या रोग आने वाला है और आपका चेक करना हो कि कहीं कीटाणु आ रहा है कि नहीं, वो हाई रेजोल्यूशन पे ड्रोन कर सकती है। आपका जो लोकल टेस्ट जो है उसका डेटा लेके एनालाइज करके किसान को वापस दे सकती है। हेल्थ डिलीवरी सिस्टम्स में पहुंचा सकती है कि क्या क्या दवाई पहुंचाना है। लैंडस्लाइड्स के बारे में चेक कर सकते हैं, कहाँ लैंडस्लाइड होने की पॉसिबिलिटी है, उम्मीद है, उसको कैसे प्रिवेंट करें। अगर हो भी जाती है को वहाँ जाके चेक करें कि क्या कुछ मूवमेंट है, कुछ लोग जिंदा हैं, वो सब चेक करते हैं। तो हर एरिया पे ड्रोन्स की फ़ायदा होगा। दुनिया के कई हिस्सों में ड्रोन टैक्सी की शुरुआत हो चुकी है या होने वाली है। ड्रोन को एविएशन सेक्टर का भविष्य माना जा रहा है। आने वाले वक्त में ट्रैफिक से बचने के लिए, टाइम पर अपनी लोकेशन पर पहुंचने के लिए ड्रोन टैक्सी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए मोदी सरकार ने ड्रोन का कवरेज 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम किया। इसमें ड्रोन टैक्सियां भी शामिल होंगी। ड्रोन का इस्तेमाल डिलीवरी से लेकर माइनिंग तक में किया जा रहा है। अक्टूबर 2020 में मोदी सरकार ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी, जिससे गांव-गांव को पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। इस योजना को ड्रोन के जरिए ही आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा बचाव राहत कामों में भी ड्रोन का अहम रोल होता जा रहा है। भारत दुनिया में सॉफ्टवेयर में लीड करता है। ड्रोन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तकनीक पर निर्भर करता है। नई ड्रोन पॉलिसी से भारत में ड्रोन निर्माण बढ़ेगा तो इसका मार्केट भी खुलेगा। भारत सरकार का आकलन है कि साल 2030 तक दुनिया के ड्रोन बाजार में भारत को एक ग्लोबल हब के तौर पर विकसित किया जाए। अगले 5 सालों की बात कर लें तो सरकार का एक रफ एस्टिमेट है कि ड्रोन इंडस्ट्री तकरीबन 62,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी और 5 लाख अतिरिक्त नौकरियां ड्रोन सेक्टर के चलते मिलेगी। ड्रोन क्या क्या कर सकते हैं और आने वाली मार्केटिंग कैसी होगी, इसका अंदाजा टोक्यो ओलंपिक की इन तस्वीरों से लगा सकते हैं, जब ड्रोन ने आसमान में ग्लोब बनाया। मोदी सरकार ने नई ड्रोन पॉलिसी जनता के सुझावों पर तैयार की है। इसी साल 15 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ड्रोन उड़ाने के नए नियम जारी किए थे और इस पर लोगों से सुझाव मांगे थे। भारत में ड्रोन को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है नैनो ड्रोन, जो वजन में 250 ग्राम से कम होते हैं। दूसरा माइक्रो ड्रोन, जो 250 ग्राम से 2 किलो तक होता है। स्मॉल ड्रोन, जो 2 किलो से 25 किलो तक वजनी होता है। इसके बाद मीडियम ड्रोन, जो 25 किलो से 150 किलो। लार्ज ड्रोन 150 से 500 किलोग्राम तक वजनी है। अब से ग्रीन जोन में ड्रोन ऑपरेट करने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। ग्रीन जोन 400 फीट या 120 मीटर की ऊंचाई तक होगा। अब येलो जोन को भी एयरपोर्ट के दायरे में 45 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर कर दिया गया है। ड्रोन के ट्रांसफर और डी रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित आसान प्रक्रिया। मोदी सरकार ट्रस्ट, सेल्फ सर्टिफिकेट और मॉनिटरिंग के तहत काम करेगी। पिछले कुछ वक्त से ड्रोन से खतरा भी बढ़ा है। ऐसे में क्या नई ड्रोन पॉलिसी से कहीं ड्रोन का गलत इस्तेमाल तो नहीं होगा, लेकिन नई पॉलिसी से भारत की ड्रोन सुरक्षा और मजबूत होगी। भारत में ड्रोन को लेकर ज्यादा चर्चाएं सुरक्षा वजह से हुई है। ऐसे में जब नई ड्रोन पॉलिसी बनाई जा रही थी तो सुरक्षा से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें ऑन बोर्ड रखा गया। सरकार का यह भी कहना है कि रक्षा मंत्रालय ने तो यह भी बताया कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज्यादा विकसित होने से उनके काम में मदद मिलेगी, क्योंकि अगर एक खराब ड्रोन को काउंटर करना है तो उसके लिए एक अच्छा ड्रोन होना बहुत मददगार होता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में फिलहाल चीन, अमेरिका अभी आगे हैं, लेकिन भारत में कितनी काबिलियत है ये मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर सेक्टर में दुनिया देख चुकी है। सरकार का मानना है कि आने वाले वक्त में हर एक क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग बढ़ेगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।